गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर फिक्र और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक के कोने में अपनी बीवी लीला से बात कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? अगर जमीन पे कुछ उगेगा ही नहीं तो उसकी खुदगर्जी किस काम की? अशोक, गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कौन सा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, अब हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस कस्बे में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम ठीक कह रहे हो। भैरव सिंह ने कस्बे को जहन्नुम बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान गए तो इस कस्बे का क्या होगा? चाचा, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और जुर्रत है अशोक, ये बात भूलो मत। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ नजर आता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। अचानक उसे दरख्त के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के करीब जाता है। क्या कर रहे हो बेटा? आप कौन है? और इस खौफनाक सी जगह पर आप क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने अपनी जिंदगी से हार मान ली है। हार तो मान ली है, जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरा जमीन बंजर है, मेरा खानदान भूखा है और जमींदार ने मेरे से सब कुछ छीन लिया है। अब हार ही एक दूसरा रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम एक किसान हो, किसान में जमीन को बदलने की ताकत होती है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो जमीन मैं दूंगा, ये लो 3 बीज। ये अपनी जमीन की तासीर में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बुजुर्ग 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। ये बीज क्या करेंगे? ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही नजर आएगा, लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक, वो बुजुर्ग कौन है? और ये बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता लीला, लेकिन इन बीजों को बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर यकीन है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिला हुआ भाव था। अब हमें सब्र करना होगा। ये बीज क्या करते हैं, आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के वक्त अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वो खेत के पास पहुँचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक नजर आई। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उग आए। ये पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन ये पौधे कैसे उगाए? ये वही बीज है जो उस बुजुर्ग आदमी ने दिए थे। ये कोई आम पौधे नहीं लगते लीला। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हुए हो। अशोक, ये चमत्कार है। हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन लीला, अगर कस्बे वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी। हमें होशियार रहना होगा अशोक, लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा और तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, ये दरख्त कहाँ से आए? ये तो जादुई लगते हैं। भाई, हाँ, ये ऊपर वाले की देन है। मैंने
बस मेहनत की और ये मुझे मिल गए। अगर ये दरख्ते हमारे जमीन पर भी उग जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें संभल के रहना होगा। जमींदार तक ये खबर पहुंची तो ये पौधे वो तुमसे छीन लेगा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए नजर आए। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और लालच के भाव थे। उसने खेत के चमकदार पौधों को देखा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार अशोक। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की जुर्रत की। जमींदार साहब, ये जमीन मेरी भी है। मैंने इसे खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई हक नहीं है। तुम्हारी जमीन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये पूरा कस्बा और हर खेत मेरी जागीर है। अब ये चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये पौधे मेहनत और विश्वास का फल है। आप चुप रहिए, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से ये जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने शैतानी की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, ये ठीक नहीं है। गरीबों की जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा, समझे? ये पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की खुशबू आ रही है। जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अशोक और लीला परेशान हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। वो बुजुर्ग आदमी एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, दरख्तों की चमक तुम्हारी मेहनत का फल ही नहीं, बल्कि एक रहस्य का दरवाजा है। कौन सा रहस्य? ये पौधे नक्षत्र लोक का दरवाजा खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन खुदगर्ज से भरे इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का दरवाजा खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहाँ जाएगा उसे अपने मन की हकीकत का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों ही नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बुजुर्ग आदमी अशोक और लीला को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, वक्त आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का दरवाजा खोल रही है। तुम दोनों को वहाँ जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुँचना आसान नहीं होगा। खुदगर्जी और खौफ तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे कस्बे के बंजर जमीन को जिंदगी मिल सकती है तो हम इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उस बुजुर्ग आदमी ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें कदम रखा। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वो जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और सोने के दरख्त थे। बीच में एक झील थी, जिसके पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक रखवाला खड़ा था। उसका आकार बड़ा और चमकदार था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, क्योंकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूँ और कस्बे वालों की भूख मिटा सकूँ। अमृत जल उसे ही मिलेगा जो बेलौस और सच्चा रहेगा। ये जल खुदगर्जियों को खत्म कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपने मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा मकसद सिर्फ अपने गांव को बचाना है। रखवाला मुस्कुराता है, लेकिन तभी
नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमियों ने जादुई दरवाजे के जरिए प्रवेश किया। तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम बेवकूफ हो। ये खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने और पैसों में तब्दील कर दूंगा। अमृत जल खुदगर्जियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छुओगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं इसे कैसे भी करके हासिल करूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में तब्दील हो गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए खत्म हो गए। अशोक और लीला ने डरते हुए सब कुछ देखा। देख लिया, खुदगर्जियों का यही अंजाम होता है। देखा और समझा भी, लेकिन हमारा मकसद केवल अपने कस्बे की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और बेलौस से इसे पाने का हक तुम्हें मिला है। ये लो। रक्षक अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस गांव लौट आए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। खेतों में फसल उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अशोक, तुमने हमारी उम्मीद को हकीकत में बदल दिया। अब ये कस्बा फिर से आगे बढ़ने लगेगा। ये हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। हमें तो बस अपनी ताकत पर यकीन करना था और ये भी समझना था कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थता हमेशा रंग लाती है। गांव के लोगों ने अशोक और लीला का शुक्रिया अदा किया। गांव में हर कोई खुश था। अशोक और लीला खेत के पास थे। वो बुजुर्ग आदमी एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। आप कौन है बाबा, और आपने हमारी मदद क्यों की? अशोक, मैं नक्षत्र लोक का रखवाला हूँ। सदियों से मैं जमीन पर घूमता हूँ और उन लोगों की तलाश करता हूँ जो सच्चाई और बेलौस के साथ अपनी जमीन और जिंदगी को संवारने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन हमें ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखा था। तुम्हारे जैसे लोग ही अमृत और नक्षत्र लोक की शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।